आर्थिक परिदृश्य का ये दूसरा वीडियो है और पहला वीडियो एग्जाम स्टडी एक्सी पर अपलोड है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी वीडियो तक जा सकते हैं। चलिए पहला सवाल इस वीडियो का देखते हैं। जनवरी 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स के अनुसार 2019, 2020, 2021 तथा 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित एवं पूर्वानुमानित है? तो 2019 में 5% है, 2020 में 5.8% है, 2021 में 6.1% है, वहीं 2022 में 6.1% जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित है। अगला है 10 जनवरी 2020 को किस संस्था ने वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति 2019 से 2024 जारी की है? तो ये संस्था है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ई कॉमर्स क्षेत्र से देश में मिलने वाला राजस्व वर्ष 2017 में $39 मिलियन था, जो वर्ष 2020 तक बढ़कर हो जाने का अनुमान है। तो 2020 तक जो है 120 बिलियन डॉलर होने का ये अनुमान है। और उसके बाद में अगला सवाल देखते हैं कि जनवरी 2020 में जारी राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्थिर एवं वर्तमान कीमतों पर सर्वाधिक वृद्धि दर किन क्षेत्रों में दर्ज की गई है? तो स्थिर एवं वर्तमान कीमतों पर सर्वाधिक वृद्धि दर जो है वो लोक प्रशासन, रक्षा, अन्य सेवाओं में क्रमशः 9.1% तथा 14.6% दर्ज की गई है। और वहीं पर नेक्स्ट है कि ऊर्जा दक्ष आवास कार्यक्रम इंडो जर्मन डेवलपमेंट कोऑपरेशन का हिस्सा है, यह किसके द्वारा निर्देशित होगा? तो इंडो जर्मन डेवलपमेंट कोऑपरेशन जो है वो सतत विकास 2030 तक का जो एजेंडा है उसके द्वारा निर्देशित होगा। और नेक्स्ट है कि दिसंबर 2019 में बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में $100 बिलियन के स्तर को पार करने वाली $100 बिलियन के स्तर को पार करने वाली भारत की तीसरी कंपनी कौन सी है? तो भारत की तीसरी कंपनी है HDFC बैंक, और जिसमें से पहली कंपनी जो है प्रथम स्थान पर जो है वो है रिलायंस और दूसरे स्थान पर TCS है। दिसंबर 2019 में किस राज्य में पहले विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जा चुकी है? तो ये इसकी अधिसूचना जारी हुई थी, हालांकि अब स्थापना की जा चुकी है, तो ये त्रिपुरा है। और अगला देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा दृष्टिबाधित लोगों के सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर होगा मनी ऐप, जिसका पूरा नाम है मोबाइल एडेड नेटवर्क आइडेंटिफायर। और या तो जो है इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में मनी चर्चा में था, ये क्या है? तो ये दृष्टिबाधित लोगों के द्वारा RBI के द्वारा शुरू किया गया एक ऐप है। और नेक्स्ट है कि दिसंबर 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक की एक अधिसूचना के अनुसार बांग्लादेश को रक्षा खरीद हेतु $500 मिलियन की ऋण सहायता दिए जाने की घोषणा की गई है। भारत की ओर से बांग्लादेश को यह सुविधा किस बैंक द्वारा प्रदान की जाएगी? तो भारत की ओर से बांग्लादेश को यह सुविधा एक्जिम बैंक के द्वारा प्रदान की जाएगी। और एक्जिम बैंक का पूरा नाम होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। भारत सरकार ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एक्जिम बैंक की स्थापना की थी। दिसंबर 2019 में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा उड़ीसा के किस क्षेत्र में LPG बॉटलिंग संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो बलांगीर जिले में, उड़ीसा के बलांगीर जिले में LPG बॉटलिंग संयंत्र की जो है उद्घाटन उपराष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया है। और अगला है कि 8 जनवरी 2020 को वाशिंगटन DC स्थित विश्व बैंक समूह द्वारा वैश्विक आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट 2020 जारी किया गया है। इसके अनुसार वर्ष 2020 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार 5.8% भारत की जो है विकास दर रहने का अनुमान जताया गया है। 7 जनवरी 2020 को जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर होगा 84वां स्थान, यानी कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 84वां स्थान प्राप्त हुआ है। और अगला है द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसका उत्तर होगा हैदराबाद में इसकी स्थापना की जाएगी। 14 से 15 नवंबर 2019 के मध्य ईटानगर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक और सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? तो इस सम्मेलन में 7 देशों ने भाग लिया, जिसमें भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया, UAE, ओमान और ग्रीस हैं। अब इन देशों में से जो है एग्जाम में सवाल कैसे आएंगे, मान लीजिए यहाँ पर दे देंगे कि निम्नलिखित में से ईटानगर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक की सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों में कौन शामिल नहीं है? तो इन देशों के नाम में आप ध्यान रखेंगे तो वहाँ पर पहचान लेंगे कि कौन शामिल नहीं है। और नेक्स्ट है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की दस्तावेज पहचान संख्या, जिसको DIN नंबर बोलते हैं, किस तिथि से लागू की गई है?
तो इसका उत्तर होगा 8 नवंबर 2019 से। और नेक्स्ट है कि नवंबर 2019 में बिजनेस पत्रिका फॉर्च्यून ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 की सूची जारी की। इस सूची में शामिल 20 सर्वश्रेष्ठ सीईओ में कौन शीर्ष पर है? तो माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला जो है वो शीर्ष पे हैं। और देखिए, एक पत्रिका थी फॉर्ब्स जो कि अमेरिका की थी, फॉर्ब्स पत्रिका, और यहाँ पर फॉर्च्यून पत्रिका की बात हो रही है, दोनों ध्यान रखिएगा। और अगला है कि नवंबर 2019 में अमेजन द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट जीरो क्या है? तो प्रोजेक्ट जीरो जो है वो नकली सामानों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए एक पहल शुरू की गई है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में प्रोजेक्ट जीरो शुरू किया गया था नवंबर 2019 में, ये किसकी पहल है, किस ई कॉमर्स कंपनी की पहल है? तो ये अमेजन की जो है ये पहल है। और नेक्स्ट है कि 14 से 27 नवंबर 2019 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित 39वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 की मुख्य थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी व्यापार करने में सहजता। और आपको पता ही होगा कि व्यापार में सहजता उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा कितना ज़्यादा जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट है 39वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 के भागीदार देश और फोकस देश क्रमशः कौन कौन से हैं? तो भागीदार देश जो है 2019 के अफगानिस्तान है, और वहीं पर फोकस देश जो है वो दक्षिण कोरिया रहा है। 15 अक्टूबर 2019 को कौन सी एयरलाइन यात्रियों के साथ विमान को टैक्सी बोट के माध्यम से रनवे पर लाने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई है? तो इस एयरलाइन का नाम है एयर इंडिया और विमान का नाम है A320। और नेक्स्ट है कि 3 अक्टूबर 2019 को ऊर्जा संयंत्र के लिए कोयले की आपूर्ति में अपारदर्शिता और बेहतर समन्वय हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो इस पोर्टल का नाम है प्रकाश, जिसका पूरा नाम है पावर रेल कोयला अवेलेबिलिटी थ्रू सप्लाई हार्मनी। और नेक्स्ट है सितंबर 2019 में जारी बॉन्ड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन बॉन्ड्स रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सी कंपनी है? तो इसमें शीर्ष पे जो है HDFC है, जो कि लगातार 6 वर्षों से शीर्ष पे रही है। और अगला है कि सितंबर 2019 में सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल द्वारा आगामी गुरु नानक देव की जयंती के उपलक्ष्य में कितने मूल्य के सिख प्रतीक वाले सिक्के जारी किए जाएं? तो ये 100, 1000 और 2500 के नेपाली रुपए जारी किए गए हैं। अब देखिए, इस सवाल को ऐसे तो नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन एक तरीके से ज़रूर पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश ने गुरु नानक देव की जयंती के उपलक्ष्य में अपने यहाँ जो है कुछ मूल्य के सिक्के जो है जारी किए हैं सिख प्रतीक वाले। तो वहाँ पर नेपाल देश को कोट करके ये सवाल पूछा जा सकता है। सितंबर 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे निर्यातकों के लिए ऋण स्वीकृति सीमा 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दी है? तो इसका उत्तर होगा 40 करोड़ रुपए। और अगला है कि सितंबर 2019 में जारी IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2019 की सूची में शीर्ष पर कौन भारतीय उद्योगपति हैं? तो ये हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, जो कि लगातार 8वें वर्ष से शीर्ष पे ये रहे हैं। और अगला है कि सितंबर 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 35A के तहत किस बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? तो उस बैंक का नाम है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। और नेक्स्ट है कि 1841 में स्थापित वैश्विक टूर ट्रैवल कंपनी थॉमस कुक सितंबर 2019 में दिवालिया घोषित हो गई। यह किस देश से संबंधित है? तो यूनाइटेड किंगडम की ये कंपनी थी जो कि टूर ट्रैवलिंग करती थी, और कंपनी का नाम है थॉमस कुक। और अगला है कि सितंबर 2019 में कनाडा की थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 के अनुसार विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो शीर्ष पर हांगकांग है, और वहीं पर जो है भारत जो है उसका 79वां स्थान है। 27 जनवरी 2020 को जारी वर्ष 2019-20 के बागवानी फसलों के क्षेत्रफल व उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार देश में कुल बागवानी उत्पादन कितने मिलियन टन अनुमानित है? तो ये इसका उत्तर है 313.35 मिलियन टन। और नेक्स्ट है कि वर्ष 2018-19 में कुल कितने मिलियन टन फल का उत्पादन अनुमानित है? तो फल का उत्पादन जो है वो 95.74 मिलियन टन अनुमानित है। और अगला है कि वर्ष 2018 में सब्जियों का कुल उत्पादन कितने मिलियन टन अनुमानित है? तो ये है 188 मिलियन टन। और अगला है कि अगस्त 2019 में चीन के नेशनल एडवांस पेमेंट सिस्टम से जुड़ने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का कौन सा भारतीय बैंक है? तो ये है भारतीय स्टेट बैंक।
और अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक ऑफ चाइना को किस तिथि से देश में नियमित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई है। तो ये है 1 अगस्त 2019। 1 अगस्त 2019 से बैंक ऑफ चाइना जो है नियमित बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है। और नेक्स्ट है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेले का आयोजन कब किया गया। तो ये किया गया है दिल्ली के प्रगति मैदान में अक्टूबर 2019 में। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश में डिजिटल भुगतान पारितंत्र की सुरक्षा को मजबूत करने के उपाय सुझाने हेतु जनवरी 2019 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। तो इसके अध्यक्ष थे नंदन नीलेकणी। और अगला है कि भारत द्वारा प्रस्तावित वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा किस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय ज्वार वर्ष के रूप में इसको मनाया जाएगा। और अगला है कि जुलाई 2019 में छोटे कारोबारियों, उद्यमों और स्वनियोजित लोगों के लिए एक विशेष ऐप इंस्टाविज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च करने वाला बैंक है ICICI। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक से स्थानीय मुद्रा में वित्त पोषण का पहला ऋण प्राप्तकर्ता देश कौन होगा। तो ये होगा भारत। वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। तो 20 अक्टूबर 2020 से 10 अप्रैल 2021 तक जो है ये दुबई में होने वाला है। और दुबई वर्ल्ड एक्सपो 2020 की थीम क्या है। तो कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर इसकी थीम होगी। और अगला है भारत रूस रणनीतिक आर्थिक संवाद की पहली बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था। तो 25 से 26 नवंबर 2018 के मध्य सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ है। और अगला है कि सोशल मीडिया फेसबुक द्वारा जारी क्रिप्टो करेंसी का क्या नाम है। तो इसका नाम है लिब्रा। क्रिप्टो करेंसी लिब्रा का लेन देन एक डिजिटल वॉलेट के माध्यम से किया जाएगा। इस डिजिटल वॉलेट का क्या नाम है। तो उसका नाम है कैलिब्रा, यानी कि लिब्रा एक फेसबुक द्वारा जारी क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब होता है आभासी मुद्रा। और जिस डिजिटल वॉलेट के माध्यम से जारी किया जाएगा उसका नाम कैलिब्रा है। और अगला है कि जून 2019 में भारत ने अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन के आयोजन हेतु किस देश को $15 मिलियन की वित्तीय सहायता दी है। तो इसका उत्तर होगा नाइजर को। नीति आयोग ने किस वर्ष से केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के संबंध में प्रस्ताव दिया है। तो 2030 से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के संबंध में नीति आयोग ने प्रस्ताव दिया है। और वहीं पर चलिए इस वीडियो का अंतिम सवाल हम देखेंगे और उसके बाद में जो है हम अंतर्राष्ट्रीय जगत की घटनाओं को कवर करेंगे। जून 2019 में एशिया प्रशांत निवेश इंटेंशन सर्वेक्षण 2019 के अनुसार भारत के किस शहर को प्रशांत क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश आकर्षित करने वाले शीर्ष 10 शहरों में शामिल किया गया है। तो इसका उत्तर होगा बेंगलुरु। तो यहाँ पर जो है आर्थिक जगत की खबरें समाप्त होती हैं। इसके बाद में हम आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों को नहीं देखेंगे, वैज्ञानिक परिदृश्य को देखेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित घटनाओं को हम कवर कर चुके हैं।